जोहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप पुनः देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम चमरही गांव में हों और जो हमने आपको हॉस्पिटल का जो न्यूज़ दिखाया था कि जो महिला को जो है सरेआम जो है कि मारा गया था, और यही वो इरफान जी हैं जिनके तीनों सगे भाई जो है कि इनके संपत्ति को हड़पने के नियत से जो है इनके पत्नी पर लगातार जानलेवा हमला कर रहे हैं। और जैसा कि हमने ही बताया था कि कुछ दिन पूर्व जो है इनको पत्नी को मार करके यही वो जगह है मित्रों, जहाँ जो कि हमें बताया गया था, जो कि इनका ये कह लीजिए कि यहाँ पर ये मवेशी को बांधते हैं और वो नाद है। और नाद में जो है कि इनकी पत्नी जो है वह खाने के लिए कुछ देने के लिए गई थी, और जहाँ पर जो है इनकी पत्नी पर जो है जानलेवा हमला किया गया था। और उस जगह को भी दिखाऊंगा जहाँ पर इनको पत्नी को मार करके, जैसा कि हमने कहा था कि धान के कियारी में फेंक दिया गया था, तो हम वहां भी चल करके आपको तमाम तस्वीरों को दिखाऊंगा। अब हम सीधे, चूंकि हमने वादा किया था कि हम टाउन पर भी जाऊंगा और वहां पर भी जाकर के सारी चीजों को एक एक करके मैं आप सबों को दिखाऊंगा। तो मित्रों, ये देखिए इरफान जी का ये साधारण सा घर है, जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ में रहते हैं। कहने के लिए तो ये ड्राइवर है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते वे भली भांति ये ड्यूटी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते ड्यूटी नहीं करने के बाद जो है इनको ससमय वेतन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते जो है इनका ये स्थिति रहा। तो हम जानना चाहूंगा कि यही वो जगह है ना, और यहीं पे क्या हुआ था कुछ। यही तो जगह कि मेरी वाइफ को अंदर से लेके खरी लेता है नाद में मिलाने के लिए आगे खाने के लिए। उसी के समय में दोनों भाई थे, दोनों भाई दोनों लाठी लेके मोटा मोटा लाठी लेता है और दोनों मारा कर दो लाठी मारा तो भाग गए नीचे। नीचे भागने के बाद नीचे जाके आओ मारा जाते जाते मारने के बाद फिर वहाँ पे मारा तो मार तो लोग बेहोश कर दिया था। मार बहुत बार मारा, मारने के बाद फिर मार दिया। फिर एक आदमी गाँव से मेरा आया, छुड़ाने जा रहा था तो छुड़ाने नहीं दिया, बोला आओगे तब। फिर मारने के बाद मेरा गांव के एक आदमी आया, आदमी आने के बाद वो छुड़ाने जा रहे थे तो बोले कि इधर आओगे तो इसको छोड़ के तुमको मार देंगे जान। तो वो बेचारा वो हाथ गोड़ पड़ के निकल गया। फिर गांव में बताया तो कोई नहीं, गांव वाला है, इसको मार के फेंक दिए थे यहाँ पे। फेंकने के बावजूद फिर टेम्पू आया, टेम्पू से करके वो टेम्पू पर जल्दी कोई नहीं लोड कर रहे थे, सब अड़ोस पड़ोस को मना कर दिया था, कोई अगर बोल दिया कुछ तो बहुत मार मारेंगे और गवाही भी नहीं देना पुलिस वाला आएंगे तो। अच्छा, ऐसा कह लीजिए कि एक भाई किए थे या तीनों भाई ऐसा ही कुछ बोल नहीं, रहे थे। दो भाई मारे हैं, दो भाई मारे, एक भाई क्या नाम सीआईडी था। क्या नाम है उनका। सद्दाम खान, आजम खान, एहसान खान। एक भाई सीआईडी था, दो मारने वाले थे। अच्छा, एक भाई मतलब कि उसका सुपरविजन करने हाँ, वाला, सुपर देखने वाला था। देखभाल करने वाला जो आदमी है अकेले नहीं, इसीलिए मारपीट हुआ है। क्या आपको लगता है कि जान से मारने के नियत से ऐसा वो कातिलाना हमला किया। जान से मार के ही फेंकने आए थे, फेंक ही दिए है धान में समझे तो। वो दोनों भाई भैंस की तरफ पीटत पीटत जब बेहोश हो गए तब छोड़ के वो लोग भागे हैं। अब भागे हैं, जाके पेट्रोल डलवाए हैं, वहां से गुटखा लिए हैं। गुटखा लेने के बाद वो किधर गए हैं पता नहीं, वो भागे वहां से फिर। अच्छा, अभी आपकी पत्नी का क्या स्थिति है। मेरा पति की स्थिति है, पैर में राड लगा है, हाथ में राड लगा है, बाकी इलाज ट्रीटमेंट हो रहा है, डालते हैं राहुल अग्रवाल। किस तरीके से मित्रों जो है जो इरफान खान जी हैं, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक स्तर के व्यक्ति हैं, और किस तरीके से सीधे जो है काटे जाए, इसी तरीके से जो है यही वो लाठी है, जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, यही है लाठी, ना, यही लाठी। जिससे जो है इनके पत्नी को मारा गया था। अच्छा, ये लाठी उन लोग ले करके आया था या अच्छा यहीं पर था, घर पर ही। घर पे ही था लाठी ये दोनों। बताइए। ये दोनों साथी, देखिए यही वो लाठी से इनके पत्नी को मारा गया था। मित्रों, मैं बता दूं कि इस तरह का बर्बरता पूर्वक व्यवहार जो है किसी पशु के साथ भी नहीं किया किया जा सकता है। ऐसा सलूक जो है इनके सगे भाई, ये कोई दूसरे नहीं थे, जो कि इनके पत्नी के साथ जो है, कह लीजिए कि जैसा कि स्पष्ट हो पा रहा है कि जान से ही मार करके फेंक दिया गया था। वो अलग बात रहा कि किस्मत ठीक था, जो कि इनका पत्नी का जान तो बच गया है। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं कि वह आने वाला समय में किसी के लायक वह नहीं रह पाई है, क्योंकि वह कह लीजिए कि जो नेचुरल जो जिंदगी होता है वैसा वो नहीं जी पाएगी। हाथ और पैर में जो है रॉड लगाया गया है, और अभी वो जो है कि डॉक्टर राहुल कुमार अग्रवाल, जो कि हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ हैं, जिनके पास वो भर्ती है, प्राइवेट क्लिनिक है, जहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोग तमाम लोग जानते हैं।
और यही वो इरफान खान जी के दोनों बेटियां हैं जिनसे भी हम जुड़ता हूँ और बात करता हूँ। जी सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी माता जी के साथ क्या हुआ था? सबसे पहले मेरे माँ के साथ ये हुआ था ना कि मेरी अम्मी सानी गोद रही थी और उन लोग मार 2 पटकन मारे तो मेरी अम्मी बेहोश पड़ गई। फिर मेरे मम्मी वो तीर तार के वहाँ ले गए, फिर उन लोग मार पीट के वहाँ फेंक दिए, फिर गहना-वहना सब छीन लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब कि तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसा मतलब कि उन लोग क्यों ऐसा 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 करने के पीछे कारण क्या होगा? क्या उन लोग चाहते हैं? उन लोग चाहते हैं कि इसको जान से मार दें और हम लोग को भी बहुत गंदा-गंदा गाली देता है। इसको मारा था 28 तारीख को, देखो मार के 28 तारीख को मेरे को भी मारा था। मार के बेहोश कर दिया था, डालते 2-3 घंटा इसको भी लेके थे। एक- हाँ तो मित्रों यही वो इरफान खान जी के दोनों बेटियां हैं जिनसे भी हम जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या मामला है। क्या कुछ हुआ था आपके माता जी के साथ? मेरे पापा के साथ हुआ था कि सानी गोद रही थी मेरी माँ और उन लोग निकाले दोनों भाई डंडा और फिर मार दिए 2 डंडा और अम्मी भाग गई, उन्हें धान की क्यारी में उन लोग मार रहे थे। अच्छा इस तरीके के मारने पीटने के पीछे उन लोग का क्या मनसा क्या कारण रहा होगा? उन लोग बोलते थे रोजीना धमकी देते कि उसको जान से मार देंगे और उन लोग बोल रहे थे कि जान से इसको मारना ही है। अच्छा इस तरह का जो है उन लोग कब से इस तरह का करते आ रहे 7 साल से। हैं? 7 साल से लगातार। हुँ। अ, तो मतलब कि इसका मतलब कि तुम लोग कभी नहीं विरोध किए कि आखिर ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? है ना? इसका विरोध वगैरह कुछ आप लोगों ने कभी किया? बोले थे हम लोग के भी मार दिए थे, मेरे को भी मारे थे 28 तारीख को। अच्छा तुमको ही मारे थे? हाँ, 28 तारीख को मेरे को भी मारे थे। अच्छा तुमको मारने के पीछे क्या कारण होगा? हम यहाँ मेरे अम्मी अंदर थी और हम बाहर थे, मेरे चाची गाड़ी दे रही थी ना, तो मेरा अम्मी कुछ 2 बोली बोली थी और उन लोग मार दिए, हम बाहर थे, मेरे को चाचा 2 डंडा मार के हमको गिरा दिए थे। अच्छा ठीक है। साथियों एक और इरफान खान जी का ही बेटी है जिनसे भी हम जुड़ता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रुखसाना परवीन है। अच्छा ठीक है। मतलब कि क्या घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था कि हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग सब स्कूल चले गए थे और इन लोग 2 दिन 4 दिन से बहुत इन लोग मतलब मोटरसाइकिल अलग-अलग लगा के इन लोग बहुत मतलब घूर रहे थे मतलब मारने के लिए। तो हम लोग नहीं समझे, हम लोग सोचे कि अरे कुछ मतलब अलग इन लोग का मामला होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानने पाए, हम लोग चल गए, सोमवार दिन था और हम लोग चले गए स्कूल और मेरी अम्मी बाहर गाय के सानी दे रही थी और उन लोग निकाले डंडा और वहाँ मेरी अम्मी भाग रही थी। 2 डंडा मारे इन लोग तो मेरे अम्मी बेहोश पड़ गई वहीं पे, लोग मारने लगे। तो मेरे को फ़ोन गया स्कूल में, तो हम आए, मेरे को लेट हो गया, तो इन्होंने बताया सब कि तोर अम्मी तो चल गलथुन वहाँ गढ़वा। तो आए, काम पड़ा हुआ था, सब मैं काम करने लगी। अच्छा जैसे कि जब उन लोग जब मार रहे थे तो क्या इसका आप लोगों ने क्या प्रतिकार नहीं किया? जैसे कि उसके बदला में आप लोग भी कुछ मारे कि छोड़ दिए या डर करके भाग गए? हम लोग नहीं थे उस दिन तो। अच्छा उस दिन थे ही नहीं। नहीं। आप लोग का मतलब कि जानकारी हुआ तो फिर आप लोग आए तो पता चला। हाँ। अच्छा तो इस तरह का जो घटनाक्रम है कितने सालों से चल रहा ये घटनाक्रम 7 साल से चल रहा है है लगातार? इन लगातार। लोग अच्छा इन लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग को लगता है इस नियत से इन लोग इस तरह का करता होगा? इन लोग चाहते हैं कि इसको खत्म ही कर देंगे या भगा देंगे इन लोग मतलब इन लोग को नहीं रहने देंगे। इन लोग मतलब कि इसका कभी भी सामाजिक स्तर पर बुला करके बात करने का जैसे कि मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य या समाज के प्रबुद्ध जन लोग जो है जमा हो करके उन लोग को समझाने का, बुझाने का या उन पर किसी तरीके का कह लीजिए कि सामाजिक दबाव डालने का कभी कोशिश किए लोग? उन लोग हार गए, जितना समाज जो वाले थे सब मतलब यहाँ आने के उन लोग मतलब मतलब ही नहीं रखते हैं हम लोग के यहाँ से। बहुत हार गए उन लोग समाज वाला कि नहीं उन लोग के यहाँ हमेशा मार होते रहता है, हम लोग कितना बार उन लोग के फैसला करें। मतलब कि समाज भी तंग आ चुका है हाँ। और एक तरीके से आप लोग भी तंग आ गए हैं, है ना? अच्छा आप लोग दोनों बचिया हैं और आप लोग का कह लीजिए कि आप लोग का एक लंबा भविष्य है। आप लोग को पढ़ना है, लिखना है, ज़िंदगी में कुछ बनना करना है, अपने लाइफ को सँवारना है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यदि किसी घर को बर्बाद करना है,
तो उस घर में लड़ाई लगा दो, वो घर ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, न्याय प्रणाली से, आप लोग क्या मांग करते हैं? सुनवाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासन लोग हम लोग को सुनवाई दे ही नहीं रहे हैं। बहुत बार मेरी अम्मी थाना में गई। प्रशासन लोग को मेरे चाचा लोग पैसा दे दिए हैं। उन लोग मतलब मेरे तरफ नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं आए प्रशासन दूरा पर। और हम चाहते ये हैं कि कुछ किया जाए, आगे बढ़ाया जाए ये मामला को, पर नहीं बढ़ रहा है ये मामला। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन हैं। कितने बहन कितने भाई? 2 बहन 3 भाई हैं। और जो भाई लोग हैं उन लोग मतलब कि आप लोगों से छोटे हैं या बड़े हैं? नहीं, हम सबसे बड़े हैं, मेरे से सब छोटे हैं। ठीक है। मित्रों, आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है कि एक अच्छा खासा भला परिवार जो है कि लड़ाई के दलदल में फंस करके इसे किस तरीके से जो है नेस्तनाबूद करने का या ओछी मानसिकता है। इन बच्चियों को और इनके भाइयों को पढ़ लिख करके कुछ बनना था, करना था, अपने लाइफ को जो है संवारना था। और ये बोलता है कि हम जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ से बंदूक निकलेगा। बहुत बार ये बोलता है ये बात। तो निकाला जाए, कहाँ बंदूक रखा है, इसको प्रशासन से निकाला जाए। आप लोग मतलब कि प्रशासन से मांग करते हैं, गुहार लगाते हैं, हम्म। है ना? इस तरह का मतलब कि अच्छा, आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग हमेशा डर के साए में ज़िंदगी जी रहे हैं, एक हमेशा डर बना हुआ रहता होगा कि कब उन लोग किधर से आ जाएगा और कब किधर से आकर के हमला हम कर लोग देगा? हमेशा दरवाजा बंद करके रहते हैं। हम लोग को बहुत डर लगता है। और बहुत फुअर मतलब जिस तरह से बीवी को गाली देते हैं, उससे भी बहुत बुरा गाली देता है। और मेरी दादी भी है जो बहुत धमकी देती है, बहुत मतलब कई बार मेरी अम्मी को बुला के पिटवा भी दी है। पर हम लोग उतना मतलब कीना नहीं रखते हैं। चलिए भाई, दादी दादा हैं तो हम लोग भाई गाय गुरु है तो दूध दही वगैरह सब देते रहते हैं। पर वो उतना भी उनको माने माया नहीं लगता है कि हाँ चलिए पोता पोती हैं, बीमार बीमार बेटा है। पर उसको कोई मतलब नहीं है, तीनों बेटा की तरफ ही रहता है। मेरे अबू देन कभी साथ नहीं देते हैं। अच्छा, आपके गार्जियन जैसे कि अ, बड़ा गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो जैसे कि यदि ये घर पर नहीं रहते हैं, है ना? हम जानना चाहूँगा कि ये मतलब कि महीना में कितने दिन घर रहते हैं और कितने दिन बाहर रहते हैं? ये मतलब हफ्ता में आते हैं, 1 दिन रहते हैं। मतलब रात में आते हैं, भोर में चल जाते हैं, सुबह आते हैं, दिन भर रहते हैं, भोर में चल जाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये आपके गार्जियन को नहीं रहने के बाद उन लोगों का क्या बिहेवियर होता है? क्या बर्ताव होता है आप लोग के साथ में? वो मेरे अब्बू के रहने के बाद उन लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और मेरे अब्बू के भी बहुत मतलब 3 साल 4 साल हो गया। उन लोग मतलब घर में ले गए थे और टोटा सारे थे तो हम लोग गए तो उन लोग छोड़े। अगर हम लोग नहीं रहते तो मेरे अब्बू को उन लोग जान से मार देते उस दिन। मेरे दादा लोग सब थे, दादी दादी थी और दादा थे। और मेरे चाचा चाची सब थे। मित्रों, आप ये देख पा रहे होंगे कि यही वो परिवार है जिसमें 3 भाई और 2 बहनें हैं और इनके पिता इरफान खान जी हैं। इनकी माता हॉस्पिटल में भर्ती है और इनके घर के हालात को देखिए। वो पोजीशन है कि निश्चित तौर पर मानवता का शर्मसार कर देने वाली घटना है। कोई भी ऐसा इंसान जो है, इनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता है ना? ऐसा व्यवहार निश्चित तौर पर कोई शैतान ही कर सकता है। हम आपको इनकी बेटियों से हम बयान ले रहे थे। अब जो बच्चे हैं इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बताओ कि तुम्हारी माताजी के साथ क्या हुआ था? मेरी माता जी से मेरी माता जी सानी गोते गई थी बाहरी। उन लोग ले मारे 2 पटकन। हम गए, उन्हें भागने लगे। हमें के चक्कर आ गया, हम गिर गए। उन्हें हम लोग मारते मारते उन कदे में गाड़ के मारे। ठीक है। क्या क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुफियान खान। ठीक है। क्या हुआ था बताओ? कौन लोग आए थे और कितने लोग आए थे और उन लोग के हाथ में क्या था? उन लोग के हाथ में 3 गोल लगाया था। उन लोग के हाथ में 2 गो का पटकन था, 2 गो। फिर एगो था उधर रोड दिन खड़ा। अच्छा, मतलब कि तू अपने आंख से देखे हो और तुम उस समय थे या भाग गए थे या स्कूल गए थे? हम स्कूल गए थे। तो तुमको कैसे जानकारी हुआ? हम लोग ये सब हमारा भाई बोल रहा था ये। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हिंदुस्तान का। मित्रों, ये इनका बड़ा लड़का है
है ना? जिस समय ऐसा घटना का अंजाम हुआ था, तुम कहाँ थे? हम स्कूल गए थे। कैसे जानकारी हुआ? फ़ोन गए थे, सर पास फ़ोन किए थी हमने। अच्छा, इस तरह का घटना मतलब कि कितने सालों से हो रहा है? 7 साल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शाहिद खान। चलिए, मित्रों आप ये देख पा रहे होंगे, इरफान जी आप इसके बारे में बता रहे थे कि इन लोग भी यहाँ पे ही मतलब कि आया था, इधर भी आया था, है ना? और ये देखिए, ये देखिए साथियों, यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि ये दरवाजा पर जो है शायद उन लोग तलवार वगैरह से वार किया होगा, है ना? टांगी से वार किया है, जिसके चलते जो है या दरवाजे का जो जो सीट जो है ये यहाँ से कट सा गया है। आप ये देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा मित्रों मैं बता दूं कि ये लोग बिल्कुल सीधे साधे और मजदूर किस्म के परिवार हैं। इनके घर के हालात को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं। और इस कंडीशन में जो है ऐसे लोगों पर जो है इस तरह का जानलेवा और कातिलाना हमला होना निश्चित तौर पर अमानवीय कृत्य है। इरफान खान जी ये जो कि बड़े गाड़ी के तो ड्राइवर हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए रेगुलर ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। अब हम आपको उस स्थल पर लेकर के चलूंगा जहां पर इनके माताजी को, है ना, ये बच्चों के माताजी को मार करके फेंक दिया गया था, है ना? वहां पर हम लोग चले। चलिए आइए साथियों, आप ये देख पा रहे होंगे कि हम आप लोग को वहां पर लेकर के चलते हैं जहां पर इन लोग को मार करके फेंक सा दिया गया था। धान का खेत था। हम वहां पर जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह पर जो है अ, बस यहीं पर साथियों ये देखिए कि कितना डेंजर और खतरनाक दृश्य रहा होगा। यही वो जगह है जहां पर ये खान जी के पत्नी को जो है यहाँ पर मार करके धान के क्यारी में फेंक दिया गया था। और यहाँ से उसे किसी तरीके से रेस्क्यू करके जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और आज जो है कि जिंदगी मौत से जूझ रही है और उसका लाइफ जो है यहाँ से बिल्कुल एब नॉर्मल बीतेगा। और उसे हाथ और पैर पैर में जो है रॉड लगाया गया है। और रॉड लगाने के पश्चात निश्चित तौर पर आप जान पाएंगे कि उनका दैनिक दिनचर्या जो है उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इधर आ जाओ। अच्छा, अब हम जानना चाहूंगा कि आप लोग जो है कि शासन प्रशासन लोग से आप क्या गुहार करते हैं, क्या मांग करते हैं? आप लोग क्या मांग करते हैं, है ना? हम ये मांग करते हैं कि कुछ उन लोग का कार्रवाई किया जाए। जैसे मेरी अम्मा को चोट लगा है, वैसे उसका भी हुए, वो गोड़ हाथ टूटे और वो घर बैठे। हम ये अच्छा, मतलब कि आप लोग को कानून में, संविधान में, शासन प्रशासन या न्याय प्रणाली में कितना विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि आप लोग को न्याय मिल पाएगा, ऐसे लोग को सजा मिल पाएगा और दोबारा जो है इन लोग इस तरह का करने का दुस्साहस नहीं करेगा? कितना विश्वास आप रखते हैं? हम कुछ हुआ नहीं तो अब का विश्वास रखे, कुछ होता तब ना। कुछ नहीं हुआ है। साथियों, कहीं ना कहीं विश्वास इन लोगों का डगमगा रहा है। और क्योंकि अभी तक ऐसे जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अपने ही घर परिवार के लोगों को मार करके पीट करके दबदबा पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इनका कहीं ना कहीं जो है सपरिवार का जो है विश्वास डगमगा रहा है। तो निश्चित तौर पर अ, कानून पर, न्याय प्रणाली पर और सबसे बड़ी बात है कि न्याय व्यवस्था पर लोगों का और आम जनमानस का विश्वास कायम रहे। इसको देखते हुए ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर जो है कठिन से कठिन कानूनी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस न कर पाए।